नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेफ्टी, सुरक्षा। हम बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी जो है सुरक्षा। फर्स्ट चैप्टर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अगर हमें नहीं पता होगा तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, बहुत सारी दुर्घटनाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए हर ट्रेड में हमको सबसे पहले सुरक्षा दी गई है। कारखानों में अनेक प्रकार का काम होता है, जिसके लिए कहीं पर मशीनें द्वारा कार्य किया जा रहा है या कहीं पर तेजाब या गैस या किसी भी पदार्थ से काम करना है। लेकिन सभी काम जो है वो असावधानी से काम करने के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर हम सावधानी से काम नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिससे जैसे कि हमें बताया गया है, कोई कारीगर अपनी उंगली भी कटवा सकता है या फिसलकर फर्श पे भी गिर सकता है, हाथ टूट सकता है, चोट लग सकती है, बिजली का काम करते समय बिजली का झटका भी लग सकता है। ये सब चीज़ें हमें पता है कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए जो भी हम उपाय करेंगे, जिस भी प्रकार का हम कोई तरीका अपना रहे हैं उनसे बचने के लिए, हम उसे क्या बोलते हैं? सुरक्षा बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी कि सुरक्षा क्या है। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है। ये दोस्तों एक हमें इंडिकेशंस दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई तुमको कैसा एक वर्कशॉप में या एक कार्यालय में या एक कंपनी में कैसे रहना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा पहला जो स्टेप है वो कह रहा है कि लॉन्ग हेयर, है ना। हेयर जो है वो लॉन्ग नहीं होने चाहिए। ये वाली जो चीज़ें हैं वो रॉन्ग हैं, ये वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से हमारा जो चीज़ें हैं ये गलत हैं, ये इस साइड जो है हमारे वो ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है शार्प टूल है वो जेब में ना रखें, ठीक है। बटन है वो मिसिंग ना हो, ठीक है। और हमारा लूज कफ्स, ठीक है। होल इन पॉकेट, कोई छेद ना हो आपकी जेब में। ओवरऑल टू लॉन्ग, कोई भी पजामा जो आप पहन रहे हो, पहली बात पजामा पहनना अलाउ ही नहीं होता है ना। लेकिन पजामा अगर पहन रहे हो वो भी तो टाइट पजामा हो, ढीला पजामा ना हो। शूज़ हो लाइट वेट ना हो, आपके चमड़े के जूते हों। ये सब चीज़ें बताई गई हैं आपको। आपकी जो रोल्ड है स्लीव जो है वो टाइटली रोल्ड करके रखें, नीचे खोल के ना रखें। ओवरऑल जो है ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं हमारा सुरक्षा का महत्व क्या है। तो भाई सुरक्षा का जो महत्व है वो आपको पता है कि सुरक्षा हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर का कोई भी अंग गंवा सकते हैं। तो कई बार हमें तो जीवन से ही याद होना पड़ जाता है, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है भाई, उनसे बचने के लिए हमें उनका महत्व समझना पड़ेगा। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय हमें अपनी सुरक्षा, साथ काम करने वालों की भी सुरक्षा करनी है और उनका पूरा ध्यान रखना है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, ये आपको एक सेफ्टी जो होती है उसमें से एक सेफ वर्ड आता है। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। उससे हमें यहाँ पे ये एस का मतलब क्या बता रहा है भाई इन्होंने, स्टेइंग, मतलब रुके रहिए आप, बचे रहिए एक्सीडेंट से फ्री रहेंगे हमेशा। ई का मतलब एवरीवेयर, है ना, कि स्टेइंग एक्सीडेंट फ्री एवरीवेयर, मतलब आप एक्सीडेंटों से हमेशा बचे रहेंगे अगर आप सेफ्टी रखेंगे, सुरक्षा रखेंगे। चलिए, संस्थान में अपने व्यवसाय के अनुभाग में रखी जाने वाली सावधानियाँ। अभी हम सावधानियों की थोड़ी सी बात कर लेंगे भाई, किस किस तरह की सावधानी हमें अपने संस्थान में रखनी चाहिए। प्रत्येक छात्र को अपने संस्थान में हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। संस्थान पर समय में हमेशा समय पर पहुँचें। संस्थान में अपने व्यवसाय अनुभाग में कभी भी लड़ाई झगड़ा न करें, धूम्रपान न करें। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप अधिकारियों का सम्मान ज़रूर करें, और संस्थान में जो भी कर्मचारी हैं उनका सम्मान करें। कभी भी एक दूसरे पर लोहे के टुकड़े अगर ना फेंक के, जिस मशीन टूल के बारे में जानकारी न हो उसे यूज़ न करें, प्रयोग न करें। सुरक्षा कितनी प्रकार की होती है उनका वर्णन हमें करना है। सुरक्षा है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्वयं की सुरक्षा, दूसरी होती है साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, और तीसरी होती है मशीन सुरक्षा। अब हम बात कर लेते हैं 3 प्रकार की सेल्फ सेफ्टी, जनरल वर्कशॉप सेफ्टी और मशीन टूल सेफ्टी। अब स्वयं की सुरक्षा की बात कर लेंगे, सेल्फ सेफ्टी। तो सेल्फ सेफ्टी में जो आएगा वो क्या है, सेल्फ की सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी मतलब कारखानों में काम करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनमें स्वयं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर कोई बात करे हमसे कि सुरक्षा कौन सी महत्वपूर्ण होगी, तो आप बता देना कि सुरक्षा हमारी स्वयं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि यदि शरीर का कोई भी भाग दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो वह भाग कभी भी मोल नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जान है तो संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो कि निम्नलिखित है। आप एक बार यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ आपको दिखाया गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीई किट जो होती है हमारी, वो किस प्रकार से काम करती है। एक गूगल्स होता है वो आई प्रोटेक्शन के लिए, एक ईयर प्लग्स होते हैं या ईयर मफ होते हैं वो हेयरिंग प्रोटेक्शन कान के लिए होते हैं। हाई विजिबल क्लोथिंग जो एप्रन होता है वो हमारी बॉडी शरीर की सुरक्षा के लिए होता है। एक नोज़ मास्क होता है वो हमारे श्वसन के लिए होता है, ब्रीथिंग प्रोटेक्शन के लिए, सांस लेने के लिए। और ग्लव्स होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव हाथ के लिए। और हाथ के लिए मतलब जैसे कोई काम कर रहे हो आप तो लोहे के चिप्स वगैरह एंड हाथ में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उससे है ना रिएक्शंस हो जाती हैं। तो और सेफ्टी शूज़ का प्रयोग करें ताकि हमारे कोई लोहे का टुकड़ा अगर पैर पे गिर जाता है तो भी चोट ना लगे, है ना। चलिए अब हम जान लेंगे वर्कशॉप में जाने पर जिन मशीनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उन्हें नहीं चलाना चाहिए। उससे क्या हो सकती है भाई, दुर्घटना हो सकती है। वर्कशॉप में हमेशा क्या करें, उचित ड्रेस पहने। वर्कशॉप में हमेशा उचित ड्रेस पहने, कभी भी लंबे बाल नहीं रखें, यदि उन्हें रखें तो उन्हें बांध कर रखें। पैरों में हमेशा चमड़े के जूते पहनने चाहिए। कभी भी वर्कशॉप में हवाई चप्पल नहीं पहननी चाहिए। भाई हवाई चप्पल अगर आप पहनेंगे तो आपके पैरों में चोट लगने के पूरे चांसेस हैं, और हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। 7 नंबर पे, जिस मशीन व टूल के बारे में पूर्ण जानकारी न हो उसे प्रयोग न करें। चलती मशीन को कभी हाथ से नहीं रोकें। कभी भी चलती मशीन में तेल नहीं देना चाहिए। जहाँ रासायनिक पदार्थ रखे हों वहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि धूम्रपान करना अनावश्यक है, धूम्रपान करना अपराध है किसी भी संस्थान में, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मशीन पर पड़े कटिंग चिप्स हमेशा ब्रश द्वारा ही साफ़ करने चाहिए, कभी भी हाथ से साफ़ नहीं करने चाहिए। हाथ से अगर साफ़ करेंगे आप तो आपको चोट लग सकती है। ग्राइंडर मशीन पर टूल ग्राइंड करते समय हमेशा आंखों में आपके चश्मा लगा होना चाहिए, क्योंकि उससे चिंगारियाँ निकलती हैं तो वो आँखों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ये कुछ सेफ्टी टिप्स हैं, ये एक बार देख लें। तो सेफ्टी टिप्स क्या है कि भाई अगर आप ग्राइंड कर रहे हो तो आपके पास पूरा, उसने देखो हेलमेट लगा रखा है, उसने कुछ नहीं लगा रखा है, इसलिए उसके पास देखो चिंगारियाँ उठ रही है ना। तो आपको क्या करना है, ग्राइंडर करते समय उसका कवर भी हो और आपके पास भी हेलमेट होना चाहिए। सही तरीका यही है। कभी भी बिजली की नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। यदि गर्म जॉब का कार्य हो तो जॉब रखी हो वहाँ पे इसे मत छुएं, बोर्ड लगा दें, है ना, कि भाई ये गर्म है, इन्हें ना छुएं। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाए तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड लेनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अगर हो गई है तो आपको तुरंत फर्स्ट एड को। वर्कशॉप सेफ्टी। अब हम देखेंगे साधारण वर्कशॉप की सुरक्षा। भाई अभी हमने देखा कि स्वयं की सुरक्षा कैसे करते हैं हम, अब हम देखेंगे कि हम जो हमारी वर्कशॉप है उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो वर्कशॉप में काम करते समय हमेशा उचित ड्रेस पहननी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा जो ड्रेसअप है वो सही हो। वर्कशॉप में इधर उधर भागना नहीं चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में विस्फोटक अगर पदार्थ रखे हैं तो उन्हें सही स्थानों पर रखें, कहीं इधर उधर ऐसे ही नहीं पड़े होने चाहिए। वर्कशॉप में बिजली की तारें हैं वो नंगी नहीं होनी चाहिए, उन्हें अच्छे से इंसुलेटेड हों। वर्कशॉप में रोशनी का बिल्कुल अच्छा प्रबंध होना चाहिए। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइट का अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो। नेचुरल अगर प्रकाश अगर अंदर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दो, बहुत बढ़िया है। नेचुरल जो लाइट होती है वो अच्छी होती है। और वर्कशॉप का फर्श जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं भी तेल इत्यादि बिखरा ना हो। अगर तेल बिखरा हो तो वहाँ पे पानी बिल्कुल भी ना डालें, वहाँ पे आप रेत का प्रयोग करें। यदि तेल फर्श पर पड़ा हुआ है तो उसे लकड़ी के बुरादे से साफ़ कर लेना चाहिए, या फिर लकड़ी का बुरादा भी हो तो वो भी कारगर होता है। वर्कशॉप में मशीनें उचित दूरी पर लगानी चाहिए ताकि आने जाने का रास्ता भी रहे। आप बिल्कुल कंजस्टेड अगर मशीनें लगा दोगे तो आने जाने में आपको दिक्कतें होंगी। वर्कशॉप जो है उसमें स्क्रैप या चिप्स का कोई एक कोना हो, उसमें स्क्रैप बॉक्स रखा हो, और स्क्रैप बॉक्स में ही आपको स्क्रैप डालना है, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आपको स्क्रैप कहीं चुभ सकता है, लग सकता है, या उससे हो सकता है कि कोई भी दुर्घटना हो जाए। यदि किसी मशीन को मरम्मत के लिए खोल रखा हो तो उसके पार्ट्स जो हैं उचित स्थान पे ही रखें ताकि गुम ना हो। अब आपको पता है कि आपने कोई मशीन ओपन की है तो उसके बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं असेंबल किए हुए, जो इनको आप खोल रहे हो। नट हो गया, बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, वाशर हो गया, कोई स्प्रिंग हो गई, कोई पिन हो गई, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं। तो उनको गुम ना होने वो गुम ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, उनको एक साथ रखना है ना। वर्कशॉप में मशीनें यदि बेल्ट ड्राइव या ग्रुप ड्राइव जो द्वारा चलती हो तो मशीनों के बीच में सही फासला हो, दुर्घटना नहीं होगी। वर्कशॉप में हमेशा आग बुझाने के यंत्र व सामान हमेशा तैयार रखा होना चाहिए।
वर्कशॉप में कटिंग टूल्स का सही प्रयोग करना है। हमें कटिंग टूल्स का बिल्कुल सही प्रयोग करना है। जहाँ पे जिस टूल्स की आवश्यकता हमें है, हम उसी टूल्स का उस समय पे प्रयोग करेंगे। वर्कशॉप में जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है उसे बिल्कुल नहीं चलाना है। मापने वाले जो औजार हैं उनको भाई टूल्स जो कटिंग टूल्स होते हैं हमारे उनसे दूर रखना है ना। क्योंकि मापने वाले औजार होते हैं उनको एक्यूरेट होते हैं, प्रिसीजन होते हैं, तो वो अगर कटिंग टूल्स के हम साथ रख देंगे तो उनकी एक्यूरेसी ख़राब हो सकती है। वर्कशॉप में प्राथमिक चिकित्सा का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना होने से उपचार किया जा सके। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड जो बॉक्स है वो ज़रूर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गाइस मशीन टूल्स सुरक्षा। मशीन टूल्स की सुरक्षा है वो किस प्रकार से की जाएगी, तो ये 10 स्टेप्स से हम मशीन की सुरक्षा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। उस मशीन व टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी न हो। मशीनों को लगाते समय उनको आपसी दूरी है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कभी भी चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। ये देखो इसने अभी हाथ से रोका है तो इनका देखो आप देख सकते हो कि ब्लड निकल रहा है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं कि आपको पता है कि भाई आप उस चीज़ को करोगे जिसको मना कर रखा है, फिर भी करोगे तो आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। कभी भी चलती मशीन के गियर नहीं बदलने चाहिए। कभी भी चलती मशीन में तेल नहीं देना चाहिए। प्रत्येक मशीन का जो प्रयोग है वो उससे करने से पहले उसे साफ़ ज़रूर कर लें, है ना। ये मैंने आपको 5S में भी बताया था कि इसको साफ़ ज़रूर कर लें। इट्स माई ड्यूटी टू क्लीन मशीन्स रेगुलरली। ये देखो कह रहा है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस मशीन को रोज़ साफ़ करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, आदतें हैं, ये साफ़ करना ज़रूरी है। मशीन को चलाने से पहले हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए। मशीन में टूल्स व जॉब सही और मजबूती से बंधी होनी चाहिए। कभी भी चलती मशीन को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना, है ना। कोई ऑपरेशन आप कर रहे हो और आपको पता है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है मेरी मशीन पे, तो आप कहीं इधर उधर ना जाएं उसे जब तक वो कंप्लीट ना हो। जहाँ तक हो सके मशीन का मेन स्विच नज़दीक ही हो आपके, है ना। तो चलती मशीन पर जॉब का माप नहीं लेना चाहिए। चलती मशीन पे भाई कभी भी आपको जॉब का माप नहीं लेना है। जब वो अच्छे से रुक जाए उसके बाद आप उसको चेक करें। मशीनों के बेल्ट गार्ड जो हैं वो दूसरे ढक्कन सही बंधे होने चाहिए। जो गार्ड्स होते हैं उनके जो ढक्कन होते हैं मशीनों के, क्योंकि आपको पता है उनके पार्ट्स में, तो वो सही से बंद होने चाहिए। जॉब पर कट मशीन की क्षमता के अनुसार लगाना चाहिए। जॉब के साइज़ व मटेरियल के अनुसार मशीन की गति होनी चाहिए। धातुओं के अनुसार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। भाई जिस तरीके का धातु है उस तरीके का ही कूलेंट हमको प्रयोग करना है। कभी भी औजारों को ढेर के रूप में नहीं रखना। कभी भी जो हमारे औजार हैं उनको आपको एक साथ ढेर के रूप में नहीं रखना है। कहीं आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको सभी जो टूल्स हैं वो अलग अलग रखने हैं, अलग अलग कैटेगरी के। जैसे मार्किंग टूल्स अलग हो गए, मेजरिंग टूल अलग हो गए, ठीक है, और पंचिंग टूल अलग हो गया हमारा, ठीक है, और हेक्साइंग वगैरह जो है वो अलग हो गई, और ड्रिलिंग वगैरह है वो अलग हो गई। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनके सभी प्रकार के जो टूल्स हैं उनको अलग अलग रखना चाहिए। वर्नियर कैलिपर व माइक्रोमीटर से माप लेने से पहले इनकी जो ज़ीरो एरर होती है वो ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वही जो इंस्ट्रूमेंट से जो आप माप लेने जा रहे हो अगर वही हमारा ठीक नहीं होगा तो आप माप भी गलत लोगे। इसलिए पहले हम जो इंस्ट्रूमेंट से लेने जा रहे हैं माप उसको ज़रूर चेक कर लें कि भाई ये माप लेने जा रहे हो ये तो ठीक है ना पहले। तो आप उसकी ज़ीरो एरर चेक करने के बाद ही उससे माप लें। रेती का प्रयोग बिना हैंडल के नहीं करना चाहिए क्योंकि जो उसकी टैंग होती है वो बहुत नुकीली होती है जिससे आपके हाथ में भी चोट लग सकती है। तो बिना हैंडल के रेती प्रयोग नहीं करनी चाहिए। उचित काम करने से पहले जो काम के लिए उचित टूल का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे रेती को पेचकस की जगह प्रयोग, भाई आपको पता है कि जहाँ पे मुझे पेचकस की ज़रूरत है वहाँ पे मैं किसी और टूल का प्रयोग करूँगा तो वो काम नहीं करेगा। हैमर का प्रयोग करते समय उसके फेस साफ़ होने चाहिए और हैंडल के बीच बीच में चेक भी करना है। हैंडल को चेक कर लेना है कि भाई वो सही तरीके से फिट है या नहीं है ना। कभी कभी आप देखते हो कि जब आप हथौड़े का प्रयोग करते हो तो हैंडल निकल जाते हैं। ग्राइंडिंग मशीन पर काम करते समय कभी भी ग्राइंडिंग व्हील के सामने नहीं खड़ा होना। अगर ग्राइंडिंग मशीन के आप सामने खड़े हो जाओगे तो भाई आपको क्या होगा कि वो जो फायर की चिंगारी जो आती हैं वो चिंगारी आपको लग जाएंगी, है ना, उससे दिक्कत हो सकती है। ग्राइंडिंग करते समय हमेशा गोगल का प्रयोग करें। शेपर मशीन पर काम करते समय कभी भी रैम के आगे खड़े नहीं होना। शेपर मशीन पर फीड हमेशा वापसी स्ट्रोक में देनी, रिवर्स स्ट्रोक पे देनी होती है। शेपर मशीन पर कैलिपर बॉक्स का प्रयोग ज़रूर करना है और कभी भी ऑटोमेटिक जो फीड है वो लगाकर मशीनों से दूर नहीं जाना। आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है ऑटोमेटिक मशीन है, अब ये तो अपने आप काम करेगी, अपने आप करती रहेगी ऑपरेशन, मैं आराम से घूमने जा रहा हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आपने कोई भी काम करवा रहे हो आप या कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे मौजूद रहना जब तक वो कंप्लीट ना हो। मिलिंग मशीन पर घूमते हुए कटर के पास अपने हाथ और कपड़े बिल्कुल भी नहीं ले जाने हैं वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपका,
पूरे कपड़े भी फट जाएंगे और चोट भी लग जाएगी। कटर उतारते समय उसे कपड़े के साथ पकड़ना चाहिए और लक्कड़ के टुकड़े के ऊपर रखना चाहिए। ये देखो ये क्या कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है ना। तो ये ग्राइंडिंग करते हुए इसने देखो प्रॉपर मफ भी है इसके पास और गोगल्स भी हैं। इसी प्रकार से आपको ड्रेसअप आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो ITI का कोई भी कंटेंट आपको अगर पढ़ना है तो मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी फिटर थ्योरी का जो कंप्लीट कोर्स है वो करवाया जाएगा। अब बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बताई जाएगी। और किसी भी तरीके की अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे बताएं, उसी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और जिस भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए मेरी, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो। चलिए धन्यवाद।